हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारतीय सेना विश्व में चौथी सबसे बड़ी सेना है और ऐसा हो भी क्यों ना, अपनी देश की मिट्टी के लिए यहाँ बच्चा बच्चा लड़ने को तैयार है। हमारे जवान चाहे गर्मी हो या सर्दी या फिर हिमालय की विशालकाय चोटियां ही क्यों ना हो, हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। आज के वक्त में जहां पुलिस ऑफिसर पे भी लोग भरोसा नहीं करते, वहीं अगर भारतीय सेना आ जाए तो लोग चैन की सांस ले लेते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमारी सेना है ही इतनी मजबूत और लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक जवान शामिल हैं और कई सैनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटी उम्र में शहीद होकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। लेकिन इन सब से परे आज हम एक ऐसे जवान की बात करने जा रहे हैं जो सिक्किम में भारत चीन सीमा पर अपने मौत के 48 साल बाद भी सरहद पर रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और आज भी कई लोग उनकी पूजा करने वहां जाते हैं। हालांकि अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, पर आज हम आपको उन्हीं की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उस जाबाज सैनिक की कहानी जिसका नाम था हरभजन सिंह। भारत चीन सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 3 अगस्त 1946 को गुजरानवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को टोकुला से डोंगुइला ले जा रहे थे। तभी वहां फिसलकर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपने ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने उस साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। और इसके बाद कुछ ही समय बीता था कि हरभजन सिंह अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ड्यूटी पर ही रहेगी। शुरू में तो सबने ये सोचा कि ये एक सपना ही है और इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हरभजन सिंह अब भी ड्यूटी पर थे। जब भी कोई दुर्घटना होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर उन्हें सावधान कर देते थे। साथ ही वहां ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। सैनिकों को हमेशा से ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सेना को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की, जिसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं तब ऐसा सिपाही भी उनके बीच मौजूद होता था जो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद वही खाली पड़े एक बंकर में उनका एक मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, बिस्तर और बाकी सारे जरूरी सामान रख दिए गए।
और सेना ने इन्हें ऑन ड्यूटी सिपाही का दर्जा भी दिया। बाकी सैनिकों की तरह उन पर भी नियम लागू होते थे और साथ ही तनख्वाह, छुट्टी और प्रमोशन भी दी जाती थी। उन्हें सुबह नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक सब कुछ परोसा जाता था और रात के समय मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे क्योंकि वो बाबा की ड्यूटी का समय होता था। कई दफा ऐसा भी हुआ कि उनकी बिछाई हुई चद्दर पर सिलवटें पड़ी हुई थी। भारत चीन के बीच होने वाले फ्लैग मीटिंग में भी शामिल किया जाता था। और तो और जब छुट्टियां पड़ती थी तो उनके लिए ट्रेन में अलग से स्पेशल रिजर्व्ड सीट भी कराई जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टी के 2 महीने पूरे हो जाते तो फिर सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें वापस सिक्किम बुला लिया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान हाई अलर्ट पर रहते थे। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सेना में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान ड्यूटी पर जाने के दौरान बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। तो ये थी कहानी हमारे बाबा हरभजन सिंह की, जो मरने के बाद भी देश की रक्षा करते रहे और आज भी सैनिकों के साथ इनका आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। अगर आप भी इनके मंदिर गए हैं तो हमें कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।